हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो ये वीडियो काफी लेट आ रही है, ये मुझे पता है, और कुछ समय तक लगभग अगले 2-3 महीने थोड़ा ऐसा ही रहेगा, जिसके बाद आपको प्रॉपर वीडियोस वापस से देना शुरू करूंगा क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट काम में बिजी हूं। तब तक आप नॉर्मल अपडेट्स के लिए अपडेटोपीडिया चैनल पे आ सकते हो, जहां आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगी। खैर, अभी शुरू हो गया है 2023, तो आज की इस वीडियो में भारत के 2023 के प्रोजेक्ट्स के बारे में ही बात करूंगा। बताऊंगा आपको कौन से नए इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स आपको इस साल देखने को मिलने वाले हैं। भारत 2023 में आपके लिए क्या लाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। खैर, 2022 भारत के लिए अच्छा रहा। कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हमने, कुछ नहीं हो पाए। शुरुआत पहले प्रोजेक्ट से करते हैं, यह है इंडियन रेलवेज का। 2023 में साल के अंत तक आपको इंडियन रेलवेज की पहली हाइड्रोजन ट्रेन देखने को मिल जाएगी। अगर आपको नहीं पता है हाइड्रोजन ट्रेन क्या होती हैं, तो ट्रेन जैसे बिजली पे चलती हैं, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स की मदद से, या फिर इंजन लेस होती हैं, जैसे हमारी ट्रेन 18 है, या फिर डीजल लोकोमोटिव्स आपने देखे होंगे, डीजल पे ट्रेन चलती है। अच्छा, एक सिचुएशन सोचो जहाँ पे बहुत ही डिफिकल्ट ज्योग्राफिकल एरिया है, जैसे मान लो खतरनाक पहाड़ है, कुछ और इशू है। इलेक्ट्रिफिकेशन करना पॉसिबल तो है, लेकिन फीजिबल नहीं है। मतलब शायद खर्चा बहुत ज्यादा आ जाए, ज्यादा काम करना पड़े। तो दूसरा ऑप्शन, चलो डीजल लोकोमोटिव्स या ऐसा कुछ यूज कर लेते हैं, लेकिन फिर वो तो पोल्यूशन करेगा। इंडियन रेलवे चाहती है 2030 तक पोल्यूशन बिल्कुल ना हो रेलवे से। फिर क्या ऑप्शन बचा? बहुत बढ़िया ऑप्शन है हाइड्रोजन ट्रेन। ये होती क्या है? इनमें फ्यूल होता है हाइड्रोजन, कोई तेल कोई बिजली कुछ नहीं चाहिए, और पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होता क्योंकि हाइड्रोजन पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता है। जर्मनी में ऑलरेडी ये ट्रेन है, चीन ने भी ऑलरेडी बना दी है, और इंडिया इसी साल जून जुलाई तक इसकी डिजाइनिंग कंप्लीट कर देगा। इन ट्रेन को नाम दिया गया है वंदे मेट्रो, और हमारे रेलवे मिनिस्टर की बात मानी जाए तो इस साल दिसंबर तक आपको इंडियन रेलवेज की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दिख जाएगी। पुरानी 50-60s की जितनी भी हमारी ट्रेन चल रही हैं, उन सबको ये रिप्लेस कर देगी। और अब इंडियन रेलवेज मुझे नहीं लगता पीछे मुड़ के कभी देखेगी। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन, RRTS जैसे कॉरिडोर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन, अब हाइड्रोजन ट्रेन, ये रेलवेज अब वो इंडियन रेलवेज नहीं रह गई है जिसे आप आज से 8 से 10 साल पहले तक जानते थे। चलिए अगले प्रोजेक्ट पे चलते हैं। ये हमें मिलेगा बिहार के अंदर, नाम है कच्ची दरगाह बेदुपुर ब्रिज। हाजीपुर में बेदुपुर और पटना में कच्ची दरगाह को कनेक्ट करके गंगा के ऊपर से निकलने वाला एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है, लगभग 9.76 किलोमीटर लंबा। इसी साल जून जुलाई तक इसे कंप्लीट हो जाना है। वैसे टाइम इसमें काफी लग गया है, 2016 में प्रोजेक्ट ये स्टार्ट हुआ था, तो ऑलरेडी काफी साल हो चुके हैं इसे। महात्मा गांधी सेतु ऑलरेडी है वहां पे जो ये काम करता है, पटना से साउथ ऑफ हाजीपुर को कनेक्ट करता है। तो इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के बाद में उस ब्रिज का भार काफी हद तक कम होगा। पहली चीज, क्योंकि अभी तो वही अकेले से संभाल रहा है। दूसरा, पटना में भी ट्रैफिक काफी हो रहा है जो थोड़ा कम होगा। NH31 NH322 ये दो नेशनल हाईवेज हैं, इन हाईवे से भी कनेक्टिविटी मिलेगी इसको। कॉस्ट की बात करें तो लगभग 3115 करोड़ तो आएगा ही। दोनों तरफ ब्रिज की अप्रोच रोड बनाई जाएंगी, लगभग 13.24 किलोमीटर लंबी। अप्रोच रोड मतलब होता है, अगर आप नहीं समझते तो जैसे ब्रिज एक्चुअली जब शुरू होता है ना, तो ब्रिज तक पहुंचने के लिए जो रोड्स बनती हैं वही होती है अप्रोच रोड। L&T और एक कोरियाई कंपनी दोनों का जॉइंट वेंचर इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, और अभी अगले 4-5 महीनों में इसे कंप्लीट हो जाना चाहिए। टाइम ऑलरेडी काफी लग गया है इसमें, इसी साल खत्म हो जाए ज्यादा बेहतर है। पटना के ऊपर से भी ट्रैफिक का लोड थोड़ा कम होगा। चलिए अगला प्रोजेक्ट उठाता हूँ, और ये वापस से होगा रेलवेज का, और ये अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है इंडिया में। नाम है रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। दिल्ली मेरठ RRTS इस प्रोजेक्ट का नाम आपने पक्का सुना होगा। दिल्ली और मेरठ के बीच में 82.15 किलोमीटर लंबा ये एक कॉरिडोर बन रहा है, जिसका प्रायोरिटी सेक्शन इस साल शुरू हो जाएगा। ये एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, यानी सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलेंगी इसमें, और 30,274 करोड़ रुपया प्रोजेक्ट का खर्चा है, जिसमें 24 स्टेशन होंगे और 2 डिपो होंगे, मोदीपुरम और दुहाई में। अच्छा, ये प्रायोरिटी सेक्शन का मतलब ये है कि साहिबाबाद और दुहाई के बीच में एक 17 किलोमीटर का सेक्शन है, जहाँ पे इसी साल मार्च से ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। मतलब ये 17 किलोमीटर का सेक्शन ऑपरेशनल हो जाएगा, इसीलिए इसको प्रायोरिटी सेक्शन कंसिडर किया गया है। मेरे लिए इस प्रोजेक्ट को इस लिस्ट में इंक्लूड करने का कारण सिर्फ इतना सा है कि ये पहली वो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो एक डेडिकेटेड कॉरिडोर
कॉरिडोर्स पे चलेंगी। जैसे सेमी हाई स्पीड तो वंदे भारत भी है, लेकिन वो इंडियन रेलवेज के एग्जिस्टिंग ट्रेन को रिप्लेस कर रही है, जबकि ये ट्रेन एक डेडिकेटेड कॉरिडोर्स में दो पास की सिटीज को आपस में ज्वाइन कर रही है। इंडिया में रेलवेज के लिए ये एक नए युग की शुरुआत होगी। जैसे मेट्रो ट्रेन शुरू हुई थी और आज बहुत सी सिटीज तक वो फैल चुकी हैं, ठीक ऐसे ही एक समय ऐसा आ सकता है जब ये रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम्स के कॉरिडोर भी बहुत सी सिटीज में हमें आपस में इंपॉर्टेंट सिटीज को कनेक्ट करते हुए दिख जाए। चलिए अगले प्रोजेक्ट को कवर करते हैं। और ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाना था वैसे पिछले साल, पर हुआ नहीं। कारण ये रहा कि कोविड की वजह से ये प्रोजेक्ट काफी हद तक डिले हो गया, इसीलिए इस साल मार्च में इसे प्लान किया गया है। इसका नाम है आदित्य L1। आप अगर इंडिया से वीडियो देख रहे हो तो हमारी स्पेस एजेंसी इसरो के बारे में मुझे बताने की जरूरत शायद नहीं होगी। इंडिया चांद और मंगल दोनों जगहों तक अपने ऑर्बिटर्स भेज चुका है, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में हमारे स्टार यानी कि हमारे सन की स्टडी करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे मून या प्लैनेट्स की। इसीलिए हमारे सन को स्टडी करने के लिए इसरो का यह मिशन होगा। सन और अर्थ के बीच में कुछ लैग्रेंजियन पॉइंट्स है जहाँ सन और अर्थ की ग्रेविटी बैलेंस हो जाती है, तो ऐसे ही एक पॉइंट L1 पे इस आदित्य L1 को रखा जाएगा। शायद इसका नाम भी उस पॉइंट से लिया गया है। सन का एटमॉस्फेयर और दूसरा सन से आने वाले मैग्नेटिक स्टॉर्म्स, इनकी स्टडी करना मेन फोकस होगा आदित्य L1 का। PSLV की मदद से इसे लॉन्च करने का सोचा जा रहा है फिलहाल, और इस साल के इसरो के सबसे बड़े मिशंस में से ये एक होने वाला है, ये पक्की बात है। लॉन्च के बाद 109 दिन लगेंगे आदित्य L1 को अपने उस लैग्रेंजियन पॉइंट तक पहुंचने में, और मिशन का ड्यूरेशन जो अभी प्लान किया गया है वो है 5 साल। हो सकता है मिशन इससे ज्यादा भी चल जाए। खैर अभी फिलहाल में इंतजार रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको काफी पहले लॉन्च हो जाना था, लेकिन चलो देर से ही सही, एटलीस्ट भारत भी अब हमारे सूर्य को स्टडी करने के लिए तैयार है। चलिए अगला प्रोजेक्ट उठाएंगे, जाएंगे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई ट्रांस द हार्बर लिंक, एक अंडर कंस्ट्रक्शन 21.8 किलोमीटर 6 लेन का एक्सप्रेसवे काइंड ऑफ ब्रिज है, जो कि मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करेगा। खत्म होते ही ये भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज बन जाएगा। अभी वहां पे कोस्टल रोड भी तैयार हो रही है, तो ईस्ट में ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और वेस्ट में ये उसी अंडर कंस्ट्रक्शन कोस्टल रोड को कनेक्टिविटी देगा। इसके अंदर 2 इमरजेंसी एग्जिट्स बनाई जाएंगी, इमरजेंसी के काम में आ सके इसलिए। और प्रोजेक्ट का कॉस्ट अभी आंका गया है लगभग 17,843 करोड़। नवंबर 2017 में एक्चुअली प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया गया था। अप्रैल 2018 में प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो गया था। सोचा गया था अगले 4.5 साल के करीब में ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 8 महीने के करीब प्रोजेक्ट डिले हो गया कोविड की वजह से। यानी इस साल दिसंबर तक प्रोजेक्ट ने कंप्लीट होना है, और खुलने के बाद में हर दिन 70,000 व्हीकल्स इस ब्रिज को यूज कर पाएंगे। अच्छा है, एक नया सी ब्रिज हमें मुंबई में देखने को मिलेगा, और खासकर कोस्टल रोड के खत्म होने के बाद में तो खैर वहां का नजारा बहुत हद तक बदल जाएगा। अभी वीडियो काफी लंबी हो गई है ऑलरेडी, बाकी और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनको इस साल कंप्लीट होना है या शुरू होना है। आप लोग चाहेंगे तो उन प्रोजेक्ट्स पे भी वीडियो बनाऊंगा पार्ट 2 के अंदर। फिलहाल मैं अभी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक और शेयर जरूर करना। मुझसे अगर आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, मैं अपना इंस्टा ट्विटर दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, आप कनेक्ट कर सकते हो। मिलूंगा आपसे फिर से एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।